हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। 10th क्लास की बायोलॉजी कवर कर रहे हैं और उसका पहला ही चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो इससे पहले मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ा चुकी हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। और ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में डिफाइन कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, वर्ड अपने आप में डिफाइन है कि ट्रांसपोर्ट मीन्स किसी भी सामान का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पर किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ऑक्सीजन का, फूड का, साल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजिनस वेस्ट, इन सब का ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो क्या है ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस विच अलाउज यूजफुल सबस्टांसेस जैसे कि ऑक्सीजन, फूड, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड अदर सबस्टांसेस इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ह्यूमन बींग्स, हायर प्लांट्स, ये सब कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं। टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, यानी कि बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के अदर पार्ट में इन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन। ओके, आई होप आपको क्लियर हो चुका हो। इन सभी सबस्टांसेस का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से हो रहा है? उसके लिए होता है हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम में आता क्या क्या है? ब्लड वेसल्स आती हैं, ब्लड आता है एंड हार्ट आता है। जैसे कि आपको अपने घर की छत पर रखी टंकी में पानी को ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपको किस किस चीज़ की नीड है? एक एक पंप की नीड है, यानी कि मोटर की नीड है जो पंप करके पानी को ऊपर पहुंचाने वाली है, और एक पाइप की नीड है जिसके थ्रू पानी ऊपर जाएगा, और पानी की नीड है। ठीक है, वैसे हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, यानी कि पंप का काम कौन करेगा हमारी बॉडी के अंदर? हार्ट। और पाइप का काम कौन करेगा? ब्लड वेसल्स जो होंगी वो पाइप का काम कर रही होंगी, और जिनके थ्रू हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, तो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा? ब्लड वेसल्स क्या कर रही हैं? ब्लड वेसल्स कर रही हैं पाइप का काम। ब्लड वेसल्स कर रही है पाइप का काम, हार्ट कर रहा है आपका मोटर का काम, यानी कि पंप का काम। और ब्लड हमारा क्या है? ब्लड हमारा फ्लूइड है जिसके अंदर सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होगा, जिसके थ्रू, यानी कि ब्लड में घुलकर ही सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होने वाली हैं। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि ब्लड क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। फाइबर्स कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्यों? ताकि ब्लड स्मूथली फ्लो हो सके, उसमें कोई ऑब्स्टेकल्स ना आए। अगर फाइबर्स प्रेजेंट होंगे तो ब्लड हमारा स्मूथली फ्लो नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई फाइबर एब्सेंट होते हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू है। और रेड फ्लूइड है, यानी कि रेड कलर होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई कैसा है? रेड कलर है। मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है और ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, और क्या है? ब्लड ब्लड क्या करता है? और ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड अदर यूजफुल सबस्टांसेस, यानी कि ऑक्सीजन का और यूजफुल सबस्टांसेस जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, ये सब ब्लड में डिजॉल्व होकर बॉडी के वन पार्ट से अनदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, एंड वेस्टफुल सबस्टांसेस का भी ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि ऑक्सीजन, यूजफुल सबस्टांसेस एंड वेस्टफुल सबस्टांसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, यानी कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, सॉल्ट्स का और वेस्ट सबस्टांसेस जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा होता है? ब्लड कर रहा होता है। ओके, फिर क्या है? ब्लड में हमारे क्या क्या आते हैं? देखो, ब्लड में आता है प्लाज्मा। क्या क्या आता है ब्लड में? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में हमारा क्या होता है? देखो, प्लाज्मा हमारा कितना है? 55%। ब्लड में 55% प्लाज्मा है। प्लाज्मा में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? मैक्सिमम अमाउंट में होता है वाटर, प्रोटीन प्रोटीन आयंस और क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं प्लाज्मा में। क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड और क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
न्यूट्रिएंट्स, ये सब क्या है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ओके। और आरबीसी ब्लड रेड ब्लड सेल्स जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई ये क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही होती है आरबीसी हमारी। वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो प्रोटेक्शन का काम कर रही होती हैं, प्रोटेक्शन का, किससे प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, पैथोजन, जो भी मान लो फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, पैथोजेंस आते हैं, बैक्टीरिया वायरस जो भी हैं, इनको किल करने का काम कौन कर रही होती है, डब्ल्यूबीसी कर रही होती है। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होते हैं, इसमें एक होता है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रियोफिल एंड मोनोसाइट्स, ये डब्ल्यूबीसी सेल्स है जो क्या कर रही है, पैथोजन को, बैक्टीरिया को, इन्फेक्शन को, जो इन्फेक्शन कर रहे होते हैं पैथोजन, इन सबको किल करने का काम कर रही होती है। ठीक है, तो क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना, किससे, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम है। प्लेटलेट्स का काम क्या है, प्लेटलेट्स जो होती है ना वो ब्लड को क्लॉट करती हैं, ब्लड को क्लॉट। जब आपके इंजरी हो जाती है, मान लो जब आपको कहीं चोट लग गई और आपकी स्किन से ब्लड निकल रहा है, तो उस ब्लड को रोकने का काम कौन करेगा, प्लेटलेट्स करेंगी। वो ब्लड को रोकती हैं, थक्का जमा देती हैं, क्लॉटिंग कर देती हैं ब्लड की, ताकि वो ब्लड ज़्यादा ना बहे। ठीक है, ताकि ज़्यादा लॉस ना हो ब्लड का, और उसको रोकने का काम कौन कर रही है, प्लेटलेट्स कर रही होती हैं। ओके, अब क्या है, देखो फंक्शन क्या है, प्लाज्मा के फंक्शन क्या है। देखो प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा डाइजेस्टिव फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जैसे कि CO2 हो गया, CO2 को ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ से, बॉडी के, मतलब जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन सब से कलेक्ट कर उसको कहाँ पहुँचाएगा, लंग्स में पहुँचाएगा, कौन, प्लाज्मा। और लंग्स से फिर वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं उनको कहाँ पहुँचाएगा, प्लाज्मा, किडनी में, और किडनी से फिर वो फिल्टर होकर एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा का काम क्या है, डाइजेस्टिव फूड को ट्रांसपोर्ट करना, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में डाइजेस्टिव फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम टिश्यू टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी कि टिश्यू सेल्स जो होती हैं हमारे ऑर्गन्स की, वहाँ से कलेक्ट कर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, यानी कि जो बाहर निकालने वाले प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको कहाँ पहुँचाएगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में। जैसे कि नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है उसको किडनी में पहुँचाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में पहुँचाएगा, कौन, प्लाज्मा। और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के थ्रू हो रहा होता है, और हीट रेगुलेशन, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम कौन करेगा, प्लाज्मा करेगा। ठीक है, तो ये थे प्लाज्मा के फंक्शन। आरबीसी का फंक्शन क्या है, आरबीसी क्या करती है, लंग्स से ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाती है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, यानी कि एल्वोलाई से ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ब्लड में घुलकर फिर ब्लड बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। और डब्ल्यूबीसी क्या कर रही है, गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेंगे, डब्ल्यूबीसी करेंगी। और ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन कर रही है, प्लेटलेट्स कर रही है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका हो। ठीक है, अब हम आते हैं कि ब्लड वेसल्स, यानी कि ट्यूब जो पाइप का काम कर रही थी हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स में क्या क्या आते हैं, आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं, एंड कैपिलरीज आती हैं। आर्टरीज क्या है, जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं, यानी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट से दूर लेकर जाने का काम, कहाँ लेकर जाएंगी, हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में लेकर जाएंगी, कौन, आर्टरीज। और वेंस क्या करती हैं, कैरीज ब्लड टूवार्ड्स हार्ट, यानी कि हार्ट की तरफ लेकर आने का काम कौन कर रही है, वेंस। जैसे कि बॉडी के ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यू सेल्स हैं, वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जैसे मान लो जिसमें CO2 मिक्सड होगी मोर अमाउंट में, वैसे ब्लड को कौन लेकर आएगा, वेंस लेकर आएंगी, कहाँ पर, हार्ट में। ठीक है, और कैपिलरीज क्या कर रही है, कैपिलरीज का काम है एक्सचेंज ऑफ सबस्टांसेस, यानी सबस्टांसेस का एक्सचेंज का काम कौन कर रही है, कैपिलरीज। देखो कैसे कर रही है, अभी बताती हूँ। तो मैंने आपको बताया कि आर्टरी हैं जो हार्ट से दूर लेकर जाती हैं ब्लड को, और जो वेंस होती हैं वो हार्ट की ओर लेकर आ रही होती हैं ब्लड को। ठीक है,
तो मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में कि एल्वोलाई जो होती है वहाँ से ब्लड के और एल्वोलाई के बीच गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ब्लड में जाती है। तो लंग्स से ऑक्सीजन जब ब्लड में जाएगी तो ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन मिक्स्ड है, ठीक है। तो लंग्स से हार्ट की ओर ब्लड आ रहा है। लंग्स से कहाँ आ रहा है? हार्ट की ओर। तो हार्ट की ओर लेकर कौन आती है? वेंस लेकर आती हैं, ठीक है। और हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स यानी कि टिश्यू सेल्स जो होगी हमारी, ऑर्गन्स हो गए हमारे, हार्ट से दूर लेकर कौन जा रहा है? हार्ट से दूर जा रहा है ना, इधर को जा रहा है। हार्ट से दूर लेकर कौन जाएगी? आर्टरी लेकर जाएगी। क्लियर हो चुका? अब देखो, क्योंकि लंग्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं। तो ये कैसे होगी? पल्मोनरी वेंस। लंग्स से हार्ट की ओर आने वाले ब्लड को जो लेकर आएंगी वो कौन लेकर आएंगी? पल्मोनरी वेंस। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? ठीक है। अब हार्ट से टिश्यू सेल्स की ओर कौन लेकर आ रही है? आर्टरी। कौन सी आर्टरी है? ये है लार्जेस्ट आर्टरी, जिसे क्या कहते हैं? आयोटा। आयोटा जो होती है हमारी लार्जेस्ट आर्टरी होती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेकर आ रही होती है? हार्ट से दूर लेकर जा रही होती है, बॉडी ऑर्गन्स में, टिश्यू सेल्स में लेकर आ रही होती है। ओके, क्लियर हो चुका है? पल्मोनरी वेन लेकर आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ? लंग्स से हार्ट की ओर। और आयोटा जो है, जो लार्जेस्ट आर्टरी है, वो क्या लेकर आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से दूर लेकर जा रही है, टिश्यू सेल्स की ओर लेकर आ रही है। अब देखो, टिश्यू सेल्स जो होंगे वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे और फूड को से एनर्जी बनाएंगे, तो वहाँ से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो अब क्या हो गया? ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाएगी। तो ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब टिश्यू सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाना है। हार्ट की तरफ जा रहा है ना, तो हार्ट की तरफ कौन लेकर जाती है? वेंस लेकर जाती हैं। कौन सी वेन लेकर जाएगी? टिश्यू सेल्स से हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर जाएगी? वेना कावा। लार्जेस्ट वेन है ये, वेना कावा। ओके, क्लियर हो चुका? अब क्या होगा? देखो, अब ये ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, वो कहाँ चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा? ये लंग्स की ओर, यानी कि हार्ट से दूर जा रहा है, यानी कि हार्ट से दूर जा रहा है। तो हार्ट से दूर कौन लेकर जाती है? आर्टरी लेकर जाती है। कौन सी आर्टरी है ये? पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर हो चुका? हार्ट से लंग्स की ओर कौन लेकर जाती है? पल्मोनरी आर्टरी। और लंग्स से हार्ट की ओर कौन लेकर आती है? पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन कैसा लेकर आती है? ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी आर्टरी कैसा लेकर जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? और जो आयोटा है वो है हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है। कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ? हार्ट से दूर, हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ, यानी कि टिश्यू सेल्स की ओर। और जो हमारी वेना कावा वेन है वो टिश्यू सेल्स से हार्ट की तरफ लेकर जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर हो चुका? एक बार फिर रिवाइज करती हूँ। लंग्स से हार्ट की तरफ, लंग्स से हार्ट की तरफ कौन लेकर आ रही है? पल्मोनरी वेन। ओके, और हार्ट से टिश्यू सेल्स की तरफ, यानी कि हार्ट से दूर कौन लेकर जा रही है? आयोटा। आयोटा क्या है? हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है। ओके, और टिश्यू सेल्स से हार्ट की तरफ कौन लेकर जा रही है? वेन। कौन सी वेन? वेना कावा वेन। और हार्ट से लंग्स की ओर, यानी कि हार्ट से दूर लेकर जाने का काम कौन कर रही है? आर्टरी। कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, क्लियर हो चुका? अब देखो, पल्मोनरी वेन कैसा कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन कैसा कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन वेना कावा जो वेन है हमारी, वो कैसा करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि आपको याद रखना है कि जो सारी वेन्स हैं वो तो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन जो होती है वो कैसा करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो हमारी सारी आर्टरीज हैं वो कैसा कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो कैसा कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर हो चुका है? देखो, आयोटा क्या है? हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है। लार्जेस्ट आर्टरी है, कैसा कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ? हार्ट से बॉडी की ओर।
बॉडी ऑर्गन्स की ओर। ओके, वेना कावा क्या है, हमारी लार्जेस्ट वेन है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है कहाँ, बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर जाती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से लंग्स की ओर। ठीक है, पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, लंग्स से हार्ट की ओर। ओके, क्लियर हो चुका, ये याद रखना क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज कैसे वर्क कर रही हैं। ठीक है, आर्टरी क्या है, देखो आर्टरीज में मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड की डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट से दूर लेकर जाती हैं आर्टरीज। टूवार्ड्स द हार्ट, यानी कि हार्ट की ओर कौन लेकर आती है, वेंस। और जॉइंस वेंस एंड आर्टरी, यानी कि वेंस को और आर्टरीज को जोड़ने का काम कौन कर रही है, कैपिलरीज। कैसे, देखो ये होगी आपकी आर्टरी, ये होगी आपकी कैपिलरीज। ठीक है, और ये हो गई आपकी आर्टरी और ये हो गई आपकी वेंस। ठीक है, तो आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, उसमें सॉल्ट्स आ रहा है, उनको कैपिलरी ले लेगी और बॉडी के ऑर्गन्स में, टिश्यू सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर देगी। ठीक है, और जो टिश्यू सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेस्ट मटेरियल है, उन सबको कलेक्ट करेगी और कहाँ डाल देगी, वेंस में डाल देगी। तो यानी कि आर्टरी और वेंस के बीच का काम कर रही होती है, यानी कि आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स ले रही होती है और उसको बॉडी के अलग अलग सेल्स में पहुंचा रही होती है, कैपिलरीज। और उन सेल्स से वेस्ट मटेरियल्स को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर कर वेंस में डालने का काम कर रही होती है। ठीक है, तो कैपिलरी से क्या कर रही है, जॉइंस वेंस एंड आर्टरीज। क्लियर हो चुका, आर्टरीज से ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, जो भी मटेरियल आ रहा है, उन सबको कैपिलरीज जो होंगी वो आर्टरी से ले लेंगी और बॉडी के ऑर्गन्स की टिश्यू सेल्स में ट्रांसपोर्ट करेंगी। फिर टिश्यू सेल्स से जो भी वेस्ट मटेरियल है उस सबको कलेक्ट कर कर वेंस में डाल देंगे। तो ये क्या कर रही है, वेंस और आर्टरीज को जोड़ने का काम कर रही है। ओके, फिर क्या है, ऑक्सीजन, आर्टरीज में कैसा ब्लड फ्लो हो रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा था। वेंस में कैसा ब्लड फ्लो हो रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा था। और कैपिलरीज में क्या है, कैपिलरीज में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, यानी कि आर्टरीज से वो ऑक्सीजन लेती हैं और वेंस में कार्बन डाइऑक्साइड डालती हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका, प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, और वेंस में ब्लड प्रेशर जो होता है वो आर्टरीज से कम होता है और कैपिलरीज में मीडियम होता है। कैसे, देखो ये है आपकी आर्टरी। ठीक है, तो इसकी जो होती है ना वॉल्स थिक होती हैं, थिक वॉल्स होती हैं। थिक वॉल क्यों होती है, जब ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो थिक वॉल नहीं रहेंगी अगर आर्टरीज की, तो वो फटने का डर रहेगा। ठीक है, अब देखो जब थिक वॉल है तो स्पेस कम बचा ना, यानी कि मोटाई ज़्यादा है आर्टरीज की, दैट्स वाई स्पेस कम है। तो स्पेस कम है तो ब्लड जो होगा वो इसी कम स्पेस में घूम रहा है, तो ब्लड जो होगा जब स्पेस कम है तो वॉल्स पर ज़्यादा प्रेशर डालेगा। यानी कि मान लो आप किसी ऐसे कमरे में हो जिसमें 5 लोग खड़े होने की जगह है, लेकिन आप उसमें स्पेस कम है और उसमें लोग आ गए हैं 10, तो धक्का मुक्की होगी ना, तो प्रेशर डालेगा, एक दूसरे पर प्रेशर डालेंगे। वैसे ही ब्लड के लिए क्या है, स्पेस कम है फ्लो होने के लिए, तो वो क्या होंगे, वो ब्लड वेसल्स पर क्या करेंगे, आर्टरीज की वॉल्स पर प्रेशर डालेंगे। ठीक है, दैट्स वाई कैसा होता है, प्रेशर हाई होता है। अब क्या है, देखो वेंस जो होती है ना वो थिन होती है, यानी कि आर्टरीज की कंपेरिजन में थिन होती हैं, तो स्पेस ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है तो आराम से ब्लड इजीली फ्लो होगा, यानी कि धक्का मुक्की नहीं करेगा, प्रेशर नहीं, कम प्रेशर डालेगा। आर्टरीज की वॉल्स थिक हैं, दैट्स वाई प्रेशर ज़्यादा होता है, और वेंस की वॉल्स जो है वो थिन है तो प्रेशर कंपेयर टू आर्टरी कम होता है। ठीक है, क्लियर हो चुका है, प्रेशर हाई क्यों है, क्योंकि वॉल्स कैसी हैं, प्रेशर हाई है क्योंकि वॉल्स थिक है, तो ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा, इंक्रीज होगा। वेंस की जो वॉल्स है वो थिन है तो ब्लड प्रेशर कैसा होगा, लेसर होगा, यानी कि कम होगा। और जो कैपिलरी है वो वन सेल थिक होती है। वन सेल थिक क्यों होती है, ताकि इजीली ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सके। अगर थिक वॉल्स होंगी, अगर
कैपिलरीज की वॉल्स थिक होंगी तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रेशर कैसा होगा, मीडियम। अब क्या है, वॉल्व्स, आर्टरीज में वॉल्व्स एब्सेंट होती हैं, वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और कैपिलरीज में वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अगर वॉल्व्स एब्सेंट हैं, सॉरी, अगर मान लो हमारे वॉल्व हैं वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, वॉल्व का काम क्या है, वॉल्व का काम होता है कि ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो बैक फ्लो ना हो जाए। मान लो कि लंग्स से हार्ट में आ रहा है, तो अगर हार्ट से वो बैक फ्लो ना हो जाए उसके लिए क्या होगा, वॉल्व प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अगर वो वॉल्व हेल्दी नहीं होंगे, अगर वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे होंगे तो वो बैक फ्लो होने का डर रहेगा ब्लड का। तो हमारे हेल्दी वॉल्व जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लड को एक डायरेक्शन में मूव कराने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। हेल्दी वॉल्व क्या करते हैं कि वो बैक फ्लो को रोकते हैं ताकि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सके, ठीक है। हेल्दी वाल्व्स कीप ब्लड मूविंग इन द वन डायरेक्शन। ओके, क्लियर हो चुका, क्या है, आर्टरी, वेंस एंड कैपिलरी डिवाइस करते हैं। ब्लड का डायरेक्शन कैसा है, अवे फ्रॉम हार्ट। वेंस में क्या होता है, टुवार्ड्स द हार्ट, हार्ट की ओर। कैपिलरीज क्या कर रही है, जॉइंस द वेंस एंड आर्टरीज। ऑक्सीजन, ब्लड में, आर्टरीज में कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, वेंस में डीऑक्सीजनेटेड, और कैपिलरीज में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा होता है। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर कैसा है, हाई है। वेंस में ब्लड प्रेशर लेसर देन आर्टरीज है, यानी कम है। और कैपिलरीज में कैसा है, मीडियम है। और आर्टरी की जो वॉल्स है वो थिक है, दैट्स वाई ब्लड प्रेशर हाई है। वेंस की वॉल्स थिन है, दैट्स वाई ब्लड प्रेशर लो है। और कैपिलरीज क्या है, वन सेल थिक है ताकि इजीली एक्सचेंज हो सके गैसेस का। आर्टरीज में वॉल्व एब्सेंट होते हैं, वेंस में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरीज में वॉल्व एब्सेंट होते हैं। और हेल्दी वॉल्व का काम क्या है, ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो कराना। ओके, क्लियर हो चुका। फंक्शन क्या था, फंक्शन क्या था, डिस्ट्रीब्यूट ब्लड पंप्ड बाय हार्ट, यानी कि हार्ट से जो ब्लड पंप हो रहा है, हार्ट से दूर कब जा रहा है, जब हार्ट पंप करेगा तभी तो ब्लड दूर जाएगा। तो ब्लड को जो हार्ट के द्वारा ब्लड पंप हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रही होती है, आर्टरीज, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में। ओके, वेंस क्या कर रही है, रिटर्न्स ब्लड टू हार्ट, रिटर्न्स ब्लड टू हार्ट, यानी कि टिश्यू सेल से, बॉडी के ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट कर कर कहाँ डाल रही है, हार्ट में रिटर्न कर रही है। कैपिलरीज क्या कर रही है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर रही हैं और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल को पिकअप कर रही हैं, ठीक है। यानी कि आर्टरी से क्या कर रही थी, वो ऑक्सीजन ले रही थी और न्यूट्रिएंट्स ले रही थी, और टिश्यू सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को कहाँ डाल रही थी, वेंस में डाल रही थी, ठीक है। आर्टरीज क्या करती हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वैसे ब्लड कौन कैरी कर रही थी, हमारी आर्टरीज। वेंस क्या कर रही हैं, जिसमें वेस्ट मटेरियल है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ऐसे ब्लड को कैरी कर रही थी वेंस। क्लियर हो चुका है, ये मैं आपको डायग्राम समझा चुकी हूँ। अब आते हैं कि हार्ट के बारे में। देखो हार्ट क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है हार्ट हमारा, क्या है, यानी कि इसमें बॉन्स प्रेजेंट नहीं होती, मस्कुलर ऑर्गन है हमारा हार्ट, ठीक है। लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, कैसे, देखो ये आपके लंग्स हैं, ठीक है। तो एक मिनट, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका हार्ट होता है और ये हो गया डायफ्राम। तो ये क्या होता है, चेस्ट कैविटी का एरिया है ये सारा। तो यहाँ पर हमारा हार्ट है, कैसा है, एज बिग एज फिस्ट, यानी कि मुट्ठी की शेप के बराबर, मुट्ठी के बराबर हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। एक्ट एज पंपिंग, यानी पंप करने का काम कौन कर रहा था, हमारा हार्ट कर रहा था, ब्लड को पंप करने का काम। ओके, क्या है, हार्ट हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, एज बिग एज फिस्ट, एज बिग एज फिस्ट यानी मुट्ठी के बराबर, एक्ट एज पंपिंग, यानी पंप का काम कर रहा है, ठीक है। ये है 4 चैम्बर्ड, ये हो गई, ठीक है। इसमें क्या है, ये है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये है राइट आर्ट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। क्लियर। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि नीचे के जो चैम्बर हैं, इनकी जो वॉल्स होती है थिक होती है। थिक क्यों होती है, देखो थिक इसलिए होती है कि जब हार्ट पंप करेगा तो वॉल्स पर प्रेशर डालेगा, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा हार्ट, पंप करेगा तो वॉल्स पर प्रेशर डालेगा। अगर वॉल्स थिक नहीं होंगी तो वॉल्स फटने का डर रहेगा। दैट्स वाई क्या होता है,
राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, क्योंकि हार्ट पंप करेगा तो वॉल्स फट ना जाए, दैट्स वाई। ठीक है, लेफ्ट साइड कैसा है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो लंग्स से आ रहा था और हार्ट से जा रहा था। ठीक है, और राइट साइड कैसा होता है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी के ऑर्गन्स से हार्ट में आ रहा था और हार्ट से लंग्स में जा रहा था। ठीक है, तो क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट साइड क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और राइट साइड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे याद रखना, कैसे, लॉर्ड, नॉट ट्रिक है, राइट सॉरी लेफ्ट साइड क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। देखो आर्ट्रियम क्या है, ऊपर के जो चैम्बर है उसको क्या कहेंगे, अपर चैम्बर, उसको क्या कहेंगे हम, आर्ट्रियम। अपर चैम्बर्स यानी कि ये वाले चैम्बर जो, इनको क्या कहेंगे, आर्ट्रियम। ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हो गया राइट आर्ट्रियम। और लोअर चैम्बर्स को क्या कहेंगे, वेंट्रिकल, यानी कि लोअर चैम्बर्स को क्या कहेंगे, वेंट्रिकल, ये वाली चैम्बर जो है। ठीक है, थिन वॉल्ड होती है इनकी ऊपर की, और थिक वॉल्ड होल्ड, मैंने बता दिया क्यों होती है थिक वॉल्ड। ठीक है, टू रिसीव ब्लड, कैसे रिसीव ब्लड, आर्ट्रियम क्या कर रहा है, ये लंग्स से रिसीव कर रहा है ब्लड, और लेफ्ट आर्ट्रियम लंग्स से रिसीव कर रहा है ब्लड, कैसा, ऑक्सीजनेटेड। और राइट आर्ट्रियम कहाँ से कर रहा है, टिश्यू सेल्स से कर रहा था रिसीव। ठीक है, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, पंप कर रहा है ब्लड बॉडी के ऑर्गन्स के लिए। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, वो भी पंप कर रहा है ब्लड, कहाँ, लंग्स के लिए। ठीक है, तो क्लियर हो चुका। आर्ट्रियम का काम क्या है, ब्लड को रिसीव करना, आर्ट्रियम का काम क्या है, ब्लड को रिसीव करना, वेंट्रिकल का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। रिलैक्स व्हेन रिसीव ब्लड, यानी कि जब ब्लड को रिसीव कर रही होती हैं तो ये रिलैक्स रहती हैं। ठीक है, और जब ब्लड को पंप करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो वेंट्रिकल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होती है कब, जब ब्लड को पंप किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो चुका। अब क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड चैम्बर्स इन अवर हार्ट। अगर हमारे हार्ट में चैम्बर्स नहीं होते, ठीक है, मानो ऐसा हार्ट होता, तो यहाँ से कैसा आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और बॉडी ऑर्गन्स से कैसा आ रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी यहीं पर होता और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी यहीं पर होता, तो मिक्स हो जाता ना ये, दैट्स वाई चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहे, वो मिक्सड ना हो। तो काम क्या है चैम्बर्स का, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड टू बॉडी ऑर्गन्स इन बेटर वे, यानी कि अगर भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता तो बॉडी को जो ऑक्सीजन मिल रही थी वो कम अमाउंट में मिलती, क्योंकि उसमें अब इम्प्योरिटीज़ आ गई। ठीक है, तो इसलिए चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि मोर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाइड हो सके बॉडी के ऑर्गन्स को। ठीक है, मोर रेस्पिरेशन लीडिंग टू मोर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि जब ऑक्सीजन मोर अमाउंट में पहुंचेगी ऑर्गन्स में, तो रेस्पिरेशन क्या था, डाइजेस्टिव फूड से एनर्जी बना रही थी ऑक्सीजन की हेल्प से। ठीक है, तो मोर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो मोर रेस्पिरेशन होगा, मोर रेस्पिरेशन होगा तो मोर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, दैट्स वाई चैम्बर्स की नीड पड़ी हमारे हार्ट में। ठीक है, अब क्या, अब आप देखते हो कि आपकी जो हार्ट बीट होती है, आपको लगा धक 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 धक, इस तरह से साउंड आपको लगता है कि हमारा जो हार्ट है वो धक धक की साउंड करता है, लेकिन नहीं, वो साउंड क्या होती है, लब एंड डब। फर्स्ट साउंड क्या होती है, लब, और सेकेंड साउंड क्या होती है, डब। क्यों, फर्स्ट साउंड कब आती है, जब ट्राइस्कप्सिड एंड बाइस्कप्सिड वाल्व क्लोज्ड होते हैं तब कौन सी साउंड आती है, लब। और जब सेमी लूनार वाल्व क्लोज्ड होते हैं तब कौन सी साउंड आती है, डब। देखो कैसे आती है। देखो क्या हो रहा होता है, हमें पता है कि हार्ट का काम क्या है, पंप करना, ब्लड को पंप करता है वो, तो पंप कब करेगा, तो उसमें फिल होगा अच्छे से ब्लड। जब अच्छे से ब्लड फिल हो जाएगा तभी तो वो अच्छे से पंप कर पाएगा ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, जब ब्लड ब्लड हार्ट में फिल हो रहा होता है तो हमारे ये एट्रियम एंड वेंट्रिकल जो होते हैं वो रिलैक्स रहते हैं। ये आर्ट्रियम हो गए और ये वेंट्रिकल है, सब रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्या आ रहा है, ब्लड फिल हो रहा है। ओके, तो ये 70% जो है ये फिल हो जाता है कब, जब हमारे आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल जो होते हैं रिलैक्स्ड होते हैं, इसको क्या कहते हैं, डायस्टोल। जब हमारे आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल रिलैक्स्ड रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। ओके,
क्या होता है उस टाइम पर, ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वॉल्व जो होते हैं वो ओपन रहते हैं और सेमिलुनर वाल्व जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। कैसे, देखो ये देख रहे हो, ये वाले जहाँ से ब्लड नीचे आ रहा है, ये वाला क्या है, ये है बाइकप्सिड, बाइकप्सिड, ठीक है, बाइकप्सिड वाला है, ये ओपन है। और ये क्या है, ये है ट्राइकप्सिड, ये ओपन रहते हैं। क्लियर, ओपन रहेंगे तभी तो ब्लड नीचे आएगा ना। और ये देख रहे हो, ये वाले वाल्व, ये वाले वाल्व, ये है सेमिलुनार वाल्व। सेमिलुनार वाल्व का काम क्या है, ये क्लोज्ड रहते हैं। क्यों, अगर क्लोज्ड नहीं रहेंगे तो ये ब्लड इधर आ जाएगा, ब्लड बहने लग जाएगा। अब ब्लड बहने लग जाएगा तो ठीक से भर नहीं पाएगा ना वो हार्ट। दैट्स वाई ये वाले जो वॉल्व होते हैं सेमिलुनर वाल्व जो होंगे ये क्लोज्ड रहेंगे, ताकि हार्ट अच्छे से, उसके चैम्बर्स अच्छे से फिल हो सकें। ठीक है, अब क्या होगा, 70% फिल हो चुका है। अब क्या होगा, हमें 100% फिल करना है। तो ये जो है ना एट्रियम जो है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ताकि जो बच्चा कुचा इनके अंदर ब्लड है ना वो सारा इस वाले पोर्शन में फिल हो जाए, यानी कि 100% फिल हो जाए। इसके लिए क्या करेंगी, ये वाली लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट करना क्या होता है, सिस्टोल। कौन 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 कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, आर्ट्रियम, तो इसे क्या कहेंगे, आर्ट्रियल सिस्टोल। तो आर्ट्रियल सिस्टोल के टाइम पर क्या होगा, ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड ओपन ही रहेंगे, सेमिलुनर वाल्व क्लोज्ड ही रहेंगे और 100% हमारा वेंट्रिकल फिल हो जाएगा। यहाँ कैसा था, 70% फिल हो चुका था जॉइंट डायस्टोल में, और जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो 100% हमारे वेंट्रिकल्स फिल हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब देखो, अब ये फिल हो चुका है 100%। अब क्या होगा, हार्ट करेगा पंप, हार्ट पंप करेगा। तो अब पंप करेगा तो ये जो वॉल्व थे यहाँ पर बाइकप्सिड एंड ट्राइकप्सिड, इनको क्लोज करना पड़ेगा, तो ये क्लोज हो जाएंगे। अगर क्यों क्लोज होंगे, अगर मान लो वेंट्रिकल पंप होंगे, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल पंप करेंगे तो ब्लड फिर बैक फ्लो भी तो हो सकता है ना। दैट्स वाई क्या होगा, वॉल्व क्लोज्ड होंगे। तो जब वॉल्व क्लोज्ड होते हैं, राइट ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वॉल्व जब क्लोज्ड होते हैं तो तब हमें कौन सी साउंड आती है, लब, लब की साउंड आती है। जब कब, तब जब ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड क्लोज्ड होते हैं। और ये कब होते हैं क्लोज्ड, जब हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कौन से, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट करने को क्या कहेंगे, सिस्टोल। तो कौन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल, तो ये क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके लिए हमारा क्या होगा, जो सेमिलुनर वाल्व थे ना ये ओपन हो जाएंगे, तभी तो ब्लड आगे फ्लो होगा ना। तो सेमिलुनर वाल्व ओपन हो जाएंगे, ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वाल्व क्लोज्ड हो जाएंगे। तो कैसे साउंड आएगी, लब। क्लियर हो चुका है। अब क्या होगा, अब ब्लड जो है वो फ्लो हो चुका है, मतलब अब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल पूरी तरह से खाली हो चुका है। अब क्या होगा, अब खाली हो चुका है तो हमारे सेमिलुनर वाल्व जो होंगे, सेमिलुनर वाल्व जो होंगे वो क्लोज्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो जब सेमिलुनर वाल्व क्लोज्ड होंगे तो तब हमें कौन सी साउंड आएगी, डब। और वेंट्रिकल हमारे क्या हो जाएंगे, रिलैक्स्ड। तो वेंट्रिकल रिलैक्स्ड को क्या बोलते हैं हम, वेंट्रिकल डायास्टोल। क्लियर हो चुका। तब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं सिस्टोल, जब रिलैक्स्ड होते हैं तो उसे बोलते हैं डायस्टोल। वेंट्रिकल रिलैक्स्ड हो रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे, वेंट्रिकल डायस्टोल। और आर्ट्रिकल रिलैक्स्ड हो रहे थे तो उसे क्या कह रहे थे, आर्ट्रिकल डायस्टोल। ठीक है, क्लियर हो चुका है। लब एंड डब की साउंड हमें कब आएगी, जब ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वॉल्व क्लोज्ड होते हैं तब लब की साउंड आती है, और जब सेमिलुनर वाल्व क्लोज्ड होते हैं तब डब की साउंड आती है। क्लियर हो चुका है, ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन पर। अब देखो वर्टिब्रेट्स में जो चैम्बर्स है, हार्ट में चैम्बर्स कितने होते हैं वो देखना है। ठीक है, चैम्बर्स इन हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट कौन होते हैं, एनिमल्स हैविंग बैकबोन, यानी कि जिन एनिमल्स के पास बैकबोन होती है उन्हें क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट। ठीक है, तो फिशेस कैसा है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिश का, कैसा 2 चैम्बर्ड होता है। और फिश हमारी कैसी है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स का क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है।
फिश का 2 चैम्बर्ड हो गया, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स का क्या हो गया 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। ये भी कैसे हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, उन्हें क्या कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। बर्ड एंड मैमल्स का हार्ट कैसा है 4 चैम्बर्ड है। ये कैसे एनिमल्स हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं वो कैसे होते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, क्लियर हो चुका। फिश कैसा है 2 चैम्बर्ड, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल के साथ 3 चैम्बर्ड, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है एक मगरमच्छ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो होता है उसका हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स हमारे कैसे 4 चैम्बर्ड है, ये कोई लिखा हुआ भी है। रेप्टाइल्स में हमारा क्या है मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कैसा है 4 चैम्बर्ड है। ठीक है, फिश में हमारा क्या हो रहा है सिंगल सर्कुलेशन, यानी कि एक साइकिल में केवल एक ही बार ब्लड हार्ट में जाता है। फिश में कैसा होता है सिंगल सर्कुलेशन है, और हम में कैसा है डबल सर्कुलेशन, यानी कि हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, लेकिन फिश में क्या है सिर्फ एक बार, एक साइकिल में एक बार ही ब्लड हार्ट में जाता है। ठीक है, तो फिश में कैसा है सिंगल सर्कुलेशन है। और मैमल्स यानी कि हम में ह्यूमन बींग्स में वर्टिब्रेट्स में कैसा है एवरी साइकिल में 2 बार ब्लड हार्ट में जाता है, यानी कि डबल सर्कुलेशन होता है हमारे अंदर। ठीक है, कैसे देखो फिश का समझाती हूँ पहले आपका। फिश का हार्ट कैसा है डबल चैम्बर्ड हार्ट है। मेन चैम्बर्ड में क्या क्या आते हैं आर्टरिया एंड वेंट्रिकल आते हैं। आर्टरिया को हम ऑरिकल भी बोलते हैं। ठीक है, और हेल्पिंग चैम्बर होते हैं, एसेसरी चैम्बर से बोलते हैं इनको। कौन कौन से कॉन्स और साइनस विनोसस, इसको क्या बोलते हैं ट्रंकस आर्टरियोसस भी बोलते हैं। ठीक है, हेल्पिंग या एसेसरी चैम्बर्स क्या है हमारे कॉन्स एंड साइनस है, और मेन चैम्बर्स हमारे क्या है आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स है। तो एक आर्टरिया होता है इसमें और एक वेंट्रिकल होता है। वीनस हार्ट होता है इसका, वीनस शेप का हार्ट होता है, और ट्यूबुलर हार्ट भी बोलता है, ट्यूब लाइक होता है हार्ट, जैसे ट्यूबुलर हार्ट भी बोलते हैं। सिंगल सर्कुलेशन होता है क्योंकि हार्ट में सिर्फ एक साइकिल में एक बार ही हार्ट ब्लड के अंदर एक साइकिल में ब्लड एक बार ही हार्ट के अंदर जाता है। ठीक है, और रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा होता है। कैसे देखो गिल्स से क्या हुआ, गिल्स ने ऑक्सीजन इनटेक की और ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो गई, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यू में गया। टिश्यू से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, वो कहाँ जाएगा साइनस वीनोसस में जाएगा। बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से फिश के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहाँ साइनस वीनोसस में। ठीक है, अब साइनस वीनोसस से कहाँ जाएगा, ये हो गया आपका आर्टरिया, आर्टरिया में जाएगा। आर्टरिया से फिर कहाँ जाएगा, ये हो गया आपका वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में जाएगा। और वेंट्रिकल से ये जो पाइप लाइक है इसे क्या कहेंगे कॉनस बोलेंगे, या ट्रंकस आर्टरियोसस भी बोलते हैं। ठीक है, कॉनस से कहाँ जाएगा फिर जाएगा गिल्स में, और गिल्स से फिर बाहर निकाल दी जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो रहा है हार्ट में सिर्फ एक बार ही ब्लड आ रहा है। कैसा ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, हार्ट में कैसा ब्लड आ रहा है, ये हार्ट है आपका, हार्ट में सिर्फ एक साइकिल में सिर्फ एक बार ही ब्लड आ रहा है। ठीक है, कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या था, मैंने बताया कि जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर प्रेशर डालता है, उसे ही हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर की वॉल्स के अगेंस्ट जो प्रेशर लगाता है ब्लड वेसल्स की वॉल्स के अगेंस्ट, यानी कि आर्टरी की वॉल्स थी और ये वेंस की वॉल्स थी, तो इनकी वॉल्स पर जो प्रेशर लग रहा है ना उसे क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड वेसल्स की वॉल्स के अगेंस्ट जो दाब लगाता है यानी कि जो प्रेशर लगाता है उसे क्या बोलते हैं रक्तदाब, यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। प्रेशर क्या है, मैंने बताया था कि वेंस में जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है कंपेरिजन टू आर्टरी, तो वही लिखा है कि वेंस के कंपेरिजन में आर्टरी में ब्लड प्रेशर कैसा होता है अधिक होता है। सो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, द प्रेशर इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि जब हमारी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान जो आर्टरीज पर प्रेशर बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। कैसे, ये आपका हार्ट है,
ये 4 चैम्बर्ड है, तो ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड पंप होगा, कहाँ पंप होगा, ये आर्टरीज में जाएगा। तो आर्टरीज पे क्या पड़ेगा, प्रेशर। तो इसे क्या करेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। कब, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। डायस्टोलिक प्रेशर कब होगा, जब वेंट्रिकल हमारी रिलैक्स्ड हो जाएंगी तो आर्टरीज पर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर। द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स्ड हो जाएंगी तो तब आर्टरी पर जो प्रेशर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। ओके। अब हम ब्लड प्रेशर को मापते किससे हैं, मेजर किससे करते हैं। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए क्या होता है, स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर क्या होता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। हाइपरटेंशन हमारा क्या है, देखो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, सिस्टोलिक प्रेशर हमारा 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा कितना होता है 80। यानी कि नॉर्मल अगर बीपी है वो कितना होना चाहिए हमारा 120/80, ठीक है। लेकिन अगर हमारा 140/90 हो जाए या इससे ऊपर हो जाए तो हमारा क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर हाई होने को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। ये कब होता है, जब हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्यों, जब ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाएंगी तो ब्लड को फ्लो होने के लिए स्पेस कम मिलेगा तो वो वॉल्स पर ज़्यादा प्रेशर डालेंगी तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड फ्लो में जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। हाइपरटेंशन हमारा क्या है, जब ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है कितना 140/90 से अबव या 140/90 भी हो जाएगा तो भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। और इस ब्लड प्रेशर हाई होना मीन्स क्या है, हाइपरटेंशन, ठीक है। कब होता है, जब हमारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं। क्लियर। अब आते हैं लिम्फेटिक वेसल। देखो लिम्फेटिक वेसल क्या होता है। अब क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा क्या क्या आता है, लिम्फ फ्लूइड आता है, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड, ठीक है। ये 3 चीज़ होती है लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था ना, वैसे ही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा क्या आता था, ब्लड आया था। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा क्या आएगा, लिम्फ फ्लूइड आएगा, लिम्फ वेसल्स आएंगे, लिम्फ नोड आएगा। मतलब लिम्फ क्या है, लिम्फ वर्ड क्या है, लिम्फ हमारा क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। कैसे, देखो लिम्फ क्या होता है, जब आर्टरी से ब्लड कैपिलरीज में, तो कैपिलरीज से ना ब्लड लीक होता है, यानी कि फिल्टर होता है। तो जैसे कि ये ब्लड है और ये फिल्टर हो गया, तो फिल्टर में क्या क्या, आरबीसी और कुछ प्रोटीन्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल तो ऊपर रह गए, बाकी फिल्ट्रेट नीचे आ गया, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। टिश्यू फ्लूइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि टिश्यू सेल्स के बीच में जो स्पेस है ना वहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सारा जो स्पेस है, ये सारा जो स्पेस है, इसे क्या कहते हैं, ये टिश्यू सेल्स के बीच का स्पेस है, ठीक है। तो टिश्यू सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, दस इसे क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। टिश्यू फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखो बहुत से वाटर सॉल्यूबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ वाटर प्रेजेंट होता है, WBC प्रेजेंट होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स, आयंस, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ, टिश्यू की सेल्स के स्पेस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट नहीं होता, आरबीसी एंड प्रोटीन्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्रोटीन के वो तो हो जाते हैं फिल्टर, लेकिन जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिल्टर नहीं होते, ठीक है। जैसे क्या बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड जो होगा वो सारे न्यूट्रिएंट्स को कहाँ ले जाएगा, टिश्यू सेल्स में लेकर चला जाएगा, वहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा। अब एक ना लिम्फेटिक वेसल होती है, जो लिम्फेटिक वेसल होती है ना वो इस टिश्यू फ्लूइड को कहाँ लेकर जाती है। तो लिम्फेटिक वेसल में जो टिश्यू फ्लूइड है उसको क्या नाम दे दिया गया है, लिम्फ। लिम्फेटिक वेसल में जो टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट है उसे क्या बोल देते हैं, लिम्फ। क्या करता है ये, ड्रेन या फिर कलेक्ट टिश्यू फ्लूइड, यानी टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करता है एंड पुट बैक इनटू सिस्टेमेटिक या मेजर वेंस, यानी कि टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करता है और कहाँ वापस कर देता है। लिम्फेटिक वेसल का काम क्या है, टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट कर
वापस वेंस में डाल देना, ठीक है। और लिम्फेटिक वेसल में प्रेजेंट टिश्यू फ्लूइड को क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। इसमें आरबीसी नहीं होती और प्रोटीन से बहुत कम क्वांटिटी में होता है, तो जब आरबीसी नहीं है तो कलरलेस रहता है, ठीक है। क्लियर हो चुका। अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या है लिम्फ। लिम्फ हमारा क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्यों वर्ड बोल रहे हैं? फ्लूइड है इसलिए, और सेल्स के बीच प्रेजेंट है इसलिए इसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कैसा है? कलरलेस। क्यों है? क्योंकि आरबीसी एब्सेंट है। इट हैज़ अल्प मात्रा में प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन जो है वो बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। इट फॉर्म्स ड्यू टू द लीकेज ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम कैपिलरीज प्लस प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स। यानी कि ये कैसे बनता है? ब्लड सेल्स से प्लाज्मा के लीकेज की वजह से, प्रोटीन के लीकेज की वजह से, ब्लड सेल्स के लीकेज की वजह से बनता है, ठीक है। यानी कि कैपिलरीज से हमारा ब्लड लीक हो जाता है, जिसमें क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी तो ऊपर रह जाती है लेकिन बाकी चीज़ें लीक हो जाती हैं और इसे हम क्या कह देते हैं? लिम्फ बोल देते हैं, ठीक है। लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट है? बस इसे समझ लो, आरबीसी एब्सेंट है, आरबीसी एब्सेंट है और प्रोटीन भी लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। बाकी डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी जैसे ब्लड में प्रेजेंट है वैसे ही लिम्फ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिम्फ क्या है? लिम्फ वेसल्स में एंटर करता है और टेक ब्लड इनटू वेंस, यानी कि लिम्फ वेसल्स में एंटर करेगा, फिर ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड कहाँ चला जाएगा? वेंस में चला जाएगा, ठीक है। क्लियर हो चुका। फंक्शन क्या है लिम्फ के? फ्लूइड बैलेंस, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू ब्लड। यानी कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से, यानी कि सेल्स के बीच जो स्पेस में प्रेजेंट है टिश्यू फ्लूइड, उसको जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है उसको वापस लेकर ब्लड में रिटर्न कर देगा। यानी कि फ्लूइड को बैलेंस करने का काम कर रहा होता है। जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड आ जाता है सेल्स के बीच में, उसको ड्रेन कर कर कहाँ डाल देता है? ब्लड में वापस डाल देता है, ठीक है। और क्या करता है? डाइजेस्टेड एंड स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब्ड फैट, यानी कि डाइजेस्टेड एंड स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा जो एब्जॉर्ब्ड फैट है उसका ट्रांसपोर्ट लिम्फ कर रहे होते हैं, ठीक है। लिम्फ फैट का ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? लिम्फ करेगा। एंड ट्रांसपोर्ट टू ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देगा कौन? लिम्फ। क्लियर हो चुका। फैट का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? लिम्फ करता है। और इम्यून सिस्टम ट्रांसपोर्ट फॉरिजन मटेरियल, यानी कि पैथोजन जो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, उनको कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता है? लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड होते हैं हमारे यहाँ जॉइंट एरियाज में होते हैं, मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में लिम्फ नोड्स होते हैं, इस तरह से गांठे से बनी होती है। जैसे ये है ना, ये लिम्फ नोड हो गया, जगह जगह नोड्स होते हैं। तो ये नोड्स में क्या करेगा? लिम्फ उन पैथोजन को पहुंचा देगा और लिम्फ नोड क्या करेंगे? उसको किल कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो चुका। दोबारा समझा देती हूँ एक बार। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा क्या क्या आता है? लिम्फ फ्लूइड, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड। लिम्फ फ्लूइड कैसा है? हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि ये टिश्यू सेल्स की स्पेस के बीच प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई, ठीक है। इसे टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। कलरलेस होता है क्योंकि इसमें आरबीसी एब्सेंट होती है, प्रोटीन भी बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इट हैज़ लेस अमाउंट में प्रोटीन एंड डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती हैं। ये इट फॉर्म्स ड्यू टू द लीकेज, यानी कि ये बनता कैसे है? ब्लड के लीकेज से बनता है। इसमें क्या क्या लीकेज होता है? प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में क्या क्या? डब्ल्यूबीसी,
आरबीसी को छोड़कर डब्ल्यूबीसी हमारी प्लेटलेट्स हो गई, और प्लाज्मा हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर हो गया, आयंस हो गए, सब लीक हो जाते हैं। इसे क्या बोल देते हैं हम? लिम्फ। लिम्फ कब बोलते हैं? जब लिम्फेटिक वेसल्स में ये टिश्यू फ्लूइड जाता है, तब हम इसे क्या नाम देते हैं? लिम्फ नाम देते हैं। ठीक है, लिम्फ क्या करता है? लिम्फ वेसल्स में एंटर करता है और ब्लड को लेकर वेंस में वापस ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, फंक्शन क्या कहता है इसके? फंक्शन थे जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको ड्रेन करके कहाँ डाल देगा? ब्लड में वापस डाल देगा। एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? लिम्फ करेगा। ठीक है, लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्ट टू ब्लड स्ट्रीम। क्लियर? और क्या है? इम्यून सिस्टम का काम भी कर रहा होता है। कैसे करेगा? जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर गए हैं उनको कहाँ पहुँचा देगा? लिम्फ नोड पे, और लिम्फ नोड क्या करेगा? उनको किल कर देगा, डिस्पोज कर देगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? लिम्फ कर रहा है। कहाँ? लिम्फ नोड्स में। ठीक है, क्लियर हो चुका? अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं, लिम्फ और ब्लड में क्या क्या डिफरेंस है। लिम्फ हमारा क्या है? कलरलेस फ्लूइड है। ब्लड क्या है? रेडिश है, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है, और ये क्या है? पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, हेल्प इन बॉडी डिफेंस। कैसे? इम्यून सिस्टम, यानी कि जब पैथोजन एंटर कर जाते हैं तो उनको कहाँ पहुँचा देता है? लिम्फ नोड्स में। जो लिम्फ नोड होते हैं उनको डिस्पोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है? ये बॉडी डिफेंस में हेल्प कर रहा होता है एंड इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ओके, इट इज एसोसिएटेड विद द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को सर्कुलेट करना, न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करना, हार्मोन्स को सर्कुलेट करना, वेस्ट प्रोडक्ट को सर्कुलेट करना, काम कौन कर रहा होता है? ब्लड कर रहा होता है। ठीक है, इट कंटेन प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट्स। आरबीसी नहीं होती, प्लाज्मा होता है। लिम्फोसाइट्स में हमारे क्या आती हैं? डब्ल्यूबीसी आती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इट कंटेन प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसमें सब कुछ प्रेजेंट है। लिम्फ में आरबीसी प्रेजेंट नहीं है। कैरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड, यानी कि लेस अमाउंट में ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड को कैरी करती है, और ब्लड जो होती है वो हमारी मोर अमाउंट में ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टिव फूड को कैरी कर रहा होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम टिश्यू सेल्स टू ब्लड, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है उसे टिश्यू सेल्स से ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? लिम्फ, थ्रू लिम्फेटिक वेसल है। कैसे? देखो, ये होगी टिश्यू सेल्स, टिश्यू सेल्स हो गई, ये होगी लिम्फेटिक वेसल। तो लिम्फेटिक वेसल्स की हेल्प से लिम्फ क्या कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में डाल देगा। ब्लड, ये वेंस में क्या है? ब्लड है, तो ब्लड में कौन डालेगा? लिम्फ डालेगा। किसे? न्यूट्रिएंट्स को, टिश्यू फ्लूइड को। ओके, क्लियर हो चुका? ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर। ब्लड का काम क्या है? एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, लिम्फ का जो फ्लो है वो स्लो होता है, अब ब्लड का जो फ्लो है वो फास्ट होता है। फ्लो ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स इज फास्ट। ओके, क्लॉट्स स्लोली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेस फाइब्रोजन, यानी कि लिम्फ में हमारे फाइब्रोजन लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि प्रोटीन जो होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं, वो फिल्टर नहीं हो पाते। थोड़ी बहुत अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ फाइब्रोजन प्रेजेंट है। फाइब्रोजन, जब फाइब्रोजन का काम क्या है? क्लॉटिंग करना। तो जब फाइब्रोजन प्रेजेंट लेस अमाउंट में हो तो स्लोली क्लॉट करेंगे, यानी कि धीरे धीरे क्लॉट करेगा ब्लड का। ठीक है, अ क्लॉट क्विकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर अमाउंट ऑफ फाइब्रोजन, क्योंकि ब्लड में प्रोटीन मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो फाइब्रोजन भी मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। फाइब्रोजन ज़्यादा रहेगा तो क्लॉट जो होगा वो इजीली और क्विकली हो जाएगा। ओके, मूवमेंट ऑफ लिम्फ इज सिंगल डायरेक्शन। कैसे? टिश्यू सेल्स से ब्लड में जाता है, यानी कि सिंगल डायरेक्शन है। सिंगल डायरेक्शन ही तो है, टिश्यू सेल्स से कहाँ जा रहा है? सिर्फ ब्लड में जा रहा है। लेकिन हमारा जो ब्लड है उसकी डायरेक्शन तो हार्ट की तरफ भी होती है और हार्ट से दूर भी जाती है। तो क्या है? मूवमेंट ऑफ ब्लड इज बोथ टूवर्ड
मूवमेंट ऑफ ब्लड इज बोथ टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम हार्ट। क्लियर हो चुका? ठीक है, ब्लड का मूवमेंट कहाँ हो रहा है? हार्ट की ओर हो रहा है और हार्ट से दूर भी हो रहा है। लिम्फ का मूवमेंट कहाँ हो रहा है? टिश्यू सेल्स से वेंस की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, क्लियर हो चुका है? कोई डाउट तो नहीं रहा? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा है। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा लिम्फ फ्लूइड आएगा, लिम्फ वेसल्स आएंगे, लिम्फ नोड्स आएंगे। लिम्फ क्या है? हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, कलरलेस होता है क्योंकि आरबीसी एब्सेंट है, लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं, और इट फॉर्म ड्यू टू द लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में क्या है? डब्ल्यूबीसी। लिम्फ एंटर इनटू लिम्फ वेसल्स, टेक ब्लड इनटू वेंस, यानी कि लिम्फ जो है लिम्फ वेसल्स में एंटर करता है, फिर वहां से कहाँ चला जाता है? वेंस में चला जाता है। ठीक है, फंक्शन क्या है? फ्लूइड को बैलेंस करने का काम है। कैसे? जो भी टिश्यू फ्लूइड एक्सेस अमाउंट में है उसको ड्रेन करके कहाँ डाल देगा? ब्लड में डाल देगा, यानी कि टिश्यू सेल से टिश्यू फ्लूइड को लेकर कहाँ डालेगा? वेंस में। वेंस में क्या है? ब्लड, यानी कि ब्लड में डाल देगा। ओके, और जो इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टिन द्वारा हमारा डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट है, उसको ट्रांसपोर्ट कौन कौन करता है? फैट ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? लिम्फ कर रहा है। ठीक है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है, यानी कि पैथोजन जो एंटर कर जाते हैं फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर, वहाँ उनको कहाँ पहुँचाने का काम करता है? लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड क्या कर देती है? उसको डिस्पोज कर देती हैं। ठीक है, लिम्फ और ब्लड में हमने डिफरेंस पढ़े। फिर लिम्फ क्या है? कलरलेस है, ब्लड क्या है? रेड कलर का होता है, रेडिश कलर। पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है, ये क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, बॉडी डिफेंस में हेल्प करता है, और इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स के सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इट कंटेन प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट, यानी कि डब्ल्यूबीसी, और इसमें क्या है? प्लाज्मा भी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, और कैरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टिव फूड, यानी कि लिम्फ में लेस अमाउंट में ऑक्सीजन होती है और डाइजेस्टिव फूड होता है, और ब्लड में हमारी मोर अमाउंट में ऑक्सीजन होती है और डाइजेस्टिव फूड होता है। ठीक है, लिम्फ क्या कर रहा है? वो टिश्यू से न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में डाल रहा है, किसकी हेल्प से? लिम्फेटिक वेसल्स की हेल्प से। ठीक है, और जो ब्लड है वो क्या कर रहा है? वो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कहाँ? वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। ठीक है, लिम्फ का जो फ्लो है वो स्लो है, ब्लड का फ्लो क्या है? फास्ट है। क्लॉट स्लोली, क्यों? क्योंकि लेस फाइब्रोजन एब्सेंट, लेस फाइब्रोजन प्रेजेंट होता है, और क्लॉट क्विकली क्योंकि मोर अमाउंट में फाइब्रोजन प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्रोटीन मोर अमाउंट में प्रेजेंट है। मूवमेंट ऑफ लिम्फ क्या है? सिंगल डायरेक्शन है, क्योंकि ये टिश्यू सेल्स से कहाँ जाएगा? वेंस में जाएगा, और जो ब्लड की डायरेक्शन है वो कैसी है? अवे फ्रॉम हार्ट एंड टूवर्ड्स द हार्ट। ओके, आई होप आपको क्लियर हो चुका हो एवरी पॉइंट। ये था ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।